फॉर्मूला एनीवन? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? बोलो बच्चों, किसी को भी? कोई नहीं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। ये जनरली बच्चों कब हो आता है, समझना बात को, ये कब करते हैं हम लोग? आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अच्छा एक बात और, जैसे कि एक बार के लिए हम बात करें, देखना ये वेक्टर ए है, ठीक है बच्चों, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, और ये थीटा देखो इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो बच्चों ये होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर से कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर फाइनली क्या आना है? बोलो बच्चों, आंसर फाइनली क्या आना है? सेम ही आना है। अच्छा लिख लिया? लिख लिया बच्चों इतना? हाँ सर। अच्छा कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। ए डॉट बी जो है ना रियल नंबर होगा, रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, रियल नंबर आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया के सारे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं एक्सेप्ट वैसे नंबर जिनके रूट में क्या आते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे आ सकता है इस टाइप का नंबर। दूसरी बात बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होता है कब? व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको एग्जाम में पूछे कि शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर। कैसे, आखिर क्या बात है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच 90 डिग्री, और आपने पढ़ा cos 90 क्या होता है बच्चों? जीरो। cos 90 जीरो होता है, इस कारण से जीरो आ गया। तो आपको तो दिमाग में बैठ गया ये बात। कभी भी क्वेश्चन में बोल दे शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए? जीरो। वेक्टर ए, तो ये क्या होगा बोलो, देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। वेक्टर ए का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और सेम वेक्टर, ये दोनों सेम ही वेक्टर, इनके बीच में 0 डिग्री बनेगा, ए और ए के बीच में 0 डिग्री बनेगा, है ना। और cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो कभी भी किसी वेक्टर का होल स्क्वायर बोले मतलब उसके मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है अपने को? स्क्वायर कर देना है। कॉपी कर लो, कभी भी किसी वेक्टर का होल स्क्वायर बोले तो मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? कॉपी कर लो। लिख लिया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत। ये साइंस वाले जब एंट्रेंस क्लास पढ़ाया था कई बार मैंने बात किया था, ये इसका कई जगह यूज है, ठीक है। ये तो खैर पता ही चल गया कि भाई ए डॉट बी या बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है, ये चौथा पॉइंट होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वो तीसरा पॉइंट। चलो नेक्स्ट है कि अगर क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री आ जाए, तो देखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड, देखो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ कितना होगा, तो पॉजिटिव ही होना है। कॉस पाई कॉस 180 -1 होता है, तो ये बच्चों नेगेटिव आ जाएगा। कभी भी दो वेक्टर के बीच में
ठीक है। ये तो cos पाई कितना होता है बच्चों? cos पाई होता है -1। कभी भी थीटा 90 से बड़ा आ जाए दो वेक्टर के बीच में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिक्स्थ पॉइंट, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये बच्चों 1 होगा। कैसे देखना? ये सब फिजिक्स में पढ़ा है अपने 11th में। देखो बताता हूँ। देखो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1, दो सेम वेक्टर के बीच में जी कितना होगा? 0 डिग्री। cos 0 भी 1 होता तो 1 आ गया। सर समझ में आ रही? फिजिकल बाकी था, लिखा नहीं था। अच्छा लिखा नहीं था, चलो मतलब मिटा दिया। तुम्हारे बुक में मिल जाएगा, पेज 442 में वही सेम टू सेम लिखा मैंने। पेज 442 में है सेम चीज। चलो मैं धीरे धीरे मिटाऊंगा, मुझे बोल देना, ठीक है? ये लिख लिया बच्चों? ये समझ में आया? पहले बताओ। हाँ सर। समझ में आ गया? अच्छा देख लो, दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूँ ना, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का, आई डॉट जे करो, जे डॉट के करो, या आई डॉट के करो, ये सब होंगे बच्चों 0। क्यों? अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऐसा क्यों है। देखना बच्चों, आई डॉट जे करूँ तो इस आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1। आई और जे, आई मतलब एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच में कितना डिग्री हो गया? 90। cos 90 0 होता है, इस कारण से 0 हो गया। ये भी देखो, ये x, ये वेक्टर हो गया अलोंग y, ये वेक्टर अलोंग z, y और z एक्सिस के बीच में अगेन 90 डिग्री। कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? एक मिनट, एक मिनट। नेक्स्ट देखो, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अभी जस्ट आपको सिखाया था मैंने, ए डॉट बी होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई जरूरत नहीं याद रखने का, इससे भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कॉपी कर लो इसको भी। हो गया सर। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी 1, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। देखना अब इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, देखो ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर है? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ऐसा कभी लिखा हो ना, लैम्डा टाइम्स, ये लैम्डा मतलब स्केलर है, कोई नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। स्केलर मतलब कोई नंबर, ठीक है? लैम्डा ए डॉट बी, तो आप लैम्डा को बाहर निकाल दोगे, ये वेक्टर तो क्वांटिटी है, ये नंबर है कोई, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसको हम चाहे तो लैम्डा ए डॉट बी भी लिख दें, या हम चाहे तो ए डॉट लैम्डा बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। कॉपी कर लो। सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर। देखना प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब समझेंगे। देखना ये बच्चों वेक्टर बी है, ये है वेक्टर ए, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब क्या होगा? सुनना बात को। अगर मान लो ये ऐसा एक रॉड है,
सनलाइट आ रहा है तो इतने पार्ट में लाइट नहीं आएगा, इतने पार्ट में ऊपर से टॉर्च का लाइट दे रहे हो, ठीक है, तो इतने पार्ट में लाइट नहीं आएगा टॉर्च का, है ना, पूरा ऐसा सनलाइट आ रहा है, समझो सनलाइट ही ले लो, ये ऐसा कोई रॉड है तो इतने पार्ट में लाइट नहीं आएगा, अगर सनलाइट वर्टिकल है या टॉर्च का लाइट लो तो बेस्ट है समझने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये थीटा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, एक मिनट, किसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये लेंथ को, ठीक है। तो बच्चों देखना भी, ये O है, ये A है, ये B है सपोज, तो बच्चों cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा OB बाय OA, ठीक है। तो बच्चों OB क्या हो गया, OA cos थीटा। अब आपसे पूछूं ना OA, तो आप बोलोगे सर ये वेक्टर का लेंथ है ना, A का मैग्नीट्यूड है ना, OA मतलब ये वेक्टर का लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। ये OB को हम प्यार से क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन वेक्टर B। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, B के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, B के मैग्नीट्यूड से। तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या हो जाएगा, अब इसी को A डॉट B बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या हो जाएगा, A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, कॉपी कर लो इसको, ये आपको एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए का मैग्नीट्यूड, देखो बच्चों कैसे लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 2 और ए डॉट बी दे रखा है √6, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करना है थीटा। तो बच्चों आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड √3 इंटू 2 कॉस थीटा इक्वल टू √6, तो कॉस थीटा बच्चों हो जाएगा √6 बाय √3 इन, नीचे 2 भी आएगा, ठीक है। तो बच्चा ये दोनों में रूट है तो एक ही रूट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, 3 2 जा, तो क्या आ गया √2/2, है ना, √2/2। आपको पता है कि भाई √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, है ना, तो एक एक कट हो गया। तो बच्चों फाइनली क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है 1/√2, कॉस थीटा क्या आ रहा है 1/√2, तो कितना होता है भाई, कॉस 45 1/√2 अरे होता यहाँ समझनी पड़ी। है। एक मिनट लिख लूँ मैं, हाँ बोलो कहाँ से नहीं पड़ी बताओ। सर ये √2/√2 कैसे हुआ? अरे √3 इंटू √3 क्या होता है, अरे बोलो। नीचे 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 √2 कहाँ से आया नीचे? वही तो समझा रहा हूँ ना, ये वाला स्टेप बोल रहा हूँ ना, हाँ ये सर। ना, हाँ हाँ। वही तो बोल रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। तो 3 को √3 इंटू √3 नहीं ले सकते। अरे हाँ हाँ बराबर। चलो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों कर रहा हूँ। सिद्धार्थ तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, तुमने होमवर्क सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया भाई, क्या सर अभी ठीक है ना। देखो ए डॉट बी कैसे किया बच्चों, मैंने ए डॉट बी आई के आगे जो नंबर था उनको मल्टी 1 इंटू 3 3, अब बोलोगे ठीक है 1 इंटू 3 3 हो गया, और आई डॉट आई तो 1 ही होता है, फिर जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -2 4, फिर के को के से करते हैं 3 इंटू 1 3, क्लियर है। आपको समझ में आ गया, आई को जे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आई को के वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के सब जीरो होता है, डिफरेंट वाला का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। चलो बीच वाला मैं मिटा रहा हूँ। हमें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना है, ठीक है।
तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी बच्चों कितना भी आया 10, वेक्टर ए कितना हो गया 14, इसका मैग्नीट्यूड 14 कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा 10/14 होगा, है ना। √14 इंटू √14 14 होता है, तो ये हो गया 2 5 5/7 है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स 5/7। कॉपी कर लो। प्रोजेक्शन देखना भी अभी जस्ट हमने पढ़ा प्रोजेक्शन के बारे में। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ I माइनस जे ऑन I प्लस जे, ठीक है। तो बच्चों इसको एक काम करते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो हमें फाइंड करना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अभी जस्ट पढ़ा हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यही पढ़ा ना। तो देखो आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आपको पता है कि 1 आई को आई से करते हैं 1 इंटू 1 प्लस फिर जे को जे से करते हैं, इधर -1 है, -1 इंटू 1 अपॉन √2। तो बच्चों 1 - 1 आ गया, तो कितना आ गया 0। कॉपी कर लो। ये लिख लो फिर समझाता हूँ ऐसा क्या क्या खास हो गया कि भाई 0 क्यों हो गया इसका आंसर, बताओ क्यों हुआ होगा। ये वेक्टर बी इधर होगा और वेक्टर ए ना 90 डिग्री पे है। अब आप टॉर्च का लाइट मारो तो कुछ पड़ेगा ही नहीं शेडो यहाँ पे, है कि नहीं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ए का शेडो बी पे पड़ेगा, ये वर्टिकल है, शेडो कुछ आएगा ही नहीं, इस कारण से 0 हो रहा है। है ये बी है, आई वाले को एक साथ लिखा, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, फिर आई कॉमन, जे कॉमन, के कॉमन, ये प्लस लैम्डा बी यहाँ लिख दिया। ये सी है, आपको पता है कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो आई को आई से करेंगे, आई वाले को आई से और जे वाले को जे से। तो यहाँ जे के साथ 2 1 प्लस लैम्डा इंटू 1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब आई इक्वल टू 0 दे रखा है। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट टाइम डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक पॉइंट है 1 to 7। तो बच्चों ओ ए क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 1i प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है। अच्छा बी का कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 6 3, तो वो भी हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। अब बच्चों सी है 3 10 -1, 3 10 और -1। तो बच्चों ओ सी को मैं लिख रहा हूँ 3i प्लस 10j -1k, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कॉलिनियर प्रूव कीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट देखना, 3 पॉइंट कॉलिनियर, ध्यान सुनना। 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो ये लेंथ देखना, ये लेंथ और ये पूरे का लेंथ, दो छोटे को ऐड करें तो बड़े वाले के बराबर आना चाहिए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो बच्चों। तो अब मैं वेक्टर ए बी पहले फाइंड करता हूँ। आपको बताओ वेक्टर ए बी क्या होता है, बी माइनस ए होता है कि नहीं, लास्ट टाइम पढ़ा था, कल ही हाँ पढ़ा सर। था। तो 2 - 1 1i प्लस 4j
और ये आ जाएगा 3 - 7 - 4k है ना। अरे -4k, ये ए बी आ गया। और बच्चों वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी सी हो जाएगा सी - बी। तो 3 - 2, ऐसा भी कर सकते हो। 3 - 2 1i, 10 - 6 4j, -1 - 3 -4k। अच्छा ए सी फाइंड कर लो। तो सी - 3 - 1 2i प्लस 8j -8k। ठीक है। तो बच्चों ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, ये करो 16 + 16 32 30 √33। बी सी का लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों? √33। ये बराबर किया है ना मैंने। और ए सी का लेंथ फाइंड करो तो कितना आएगा? और 64 64 128 128 + 4 132। 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 132 को अगर लिखना चाहे तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे समझोगे आप। 132 लिखा, 266 जा 233 जा, तो 2 × 2 × 33। तो बच्चों ये हो गया 2√33। तो मैंने क्या बोला? दो छोटे वाले को ऐड करो, दो छोटे वाले को ऐड करो, बड़े वाले के बराबर आ रहा है। ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड। तो ये पॉइंट्स क्या हो गया बच्चों? कॉलिनियर। कॉपी कर लो। 3 पॉइंट कॉलिनियर मतलब सुनना, 3 पॉइंट कॉलिनियर मतलब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है। तीनों पॉइंट अगर मान लो ये रोड है, सपोज ये रोड है सूरत बड़ौदा अहमदाबाद, ये स्ट्रेट रोड है। तो सूरत और बड़ौदा का दूरी, बड़ौदा और अहमदाबाद का दूरी को प्लस करो तो सूरत और अहमदाबाद का दूरी के बराबर आना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो वही लॉजिक लगा है। कॉपी कर लो। मैं बच्चों आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो टाइम मिलेगा तो आप कंप्लीट ही कर लेना। अगला क्लास संडे को होगा तो आपके पास 2 दिन टाइम है। कल एंट्रेंस क्लास होगा, ठीक है। डेफिनेट में स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बताऊँ, गर्ल्स रेगुलर होमवर्क करिए। बॉयज में सिर्फ कभी कभी रेगुलरिटी नहीं आ रहा। बच्चों आप लोग रेगुलर हो जाओ। हाँ सर। बिलाल सिर्फ हाँ हाँ बोलता है, होमवर्क करता तो है नहीं। बस पापा का धमकी दो। हाँ सर आज हो जाएगा आज। सर कर ही तो रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है। तीसरा देख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल्स। बच्चों अगर ये डायगोनल D1 है, ठीक है, ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, ठीक है, ये डायगोनल D1 है। तो देखो ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, इंटू 4 कर दो तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है। अगर ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढ के इंटू 4 कर दो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? देखो बच्चों हाफ, ये पूरा D1 है तो आधा होगा हाफ D1, और ये क्या हो जाएगा? हाफ D2। ये पढ़ा ना? इंटू क्या होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ A क्रॉस B, ये होता था ना, हाफ A क्रॉस B। और इंटू 4 भी करना पड़ेगा बच्चों। इंटू 4 करने से क्या होगा? ये तो एक ट्राइंगल का एरिया, इंटू 4 करने पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये 2 4 4 कट हो गया। तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ D1 क्रॉस D2, where D1 and D2 आर डायगोनल्स। कॉपी कर लो, एग्जाम में पूछते ये वाला हमेशा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B होता है, लेकिन अगर डायगोनल दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ D1 क्रॉस D2 ऐसा।
देखो फिर से बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल था हाफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल है हाफ d1 क्रॉस d2। चलो प्रॉपर्टी कुछ देख लो फटाफट, फिर मैं एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। वही अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखना बच्चों कॉमन सेंस से बात है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा कभी तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी सेम जो पहले हमने पढ़ा था, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी ऐसा है, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या ए इंटू लैम्डा बी, ठीक है, बात एक ही है। और तीसरा प्रॉपर्टी जो बुक में दे रखा है ए क्रॉस बी, वो आपको सिखा चुका डिटर्मिनेंट वाला मेथड। अभी एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर आपको जितना हो सकता है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं। डाउट होता है पहले आप एग्जाम्पल देख लेना सारे, फिर डाउट होता है तो पूछ लेना आप। पर कल पूरा दिन टाइम है आपके पास, तो आप दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस। अच्छा बिलाल ने कुछ भेजा था ना सिलेबस में, क्या चीज है क्या, चलो कुछ नहीं भी, वेक्टर से का पढ़ लेते हैं। साइंस वाले को तो लिख लो मिसलेनियस का 80 नंबर क्रॉस लगा दो, बाकी सारे करने। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर ए दे रखा है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर बी हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करते हैं देखना भी, पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। तो बच्चों ये आई आपको पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो माइनस 14 माइनस माइनस 14 तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे, पता है आपको सेकंड वाले में माइनस लेते हैं। फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 21, है ना, कैसे करते हैं पता ही होगा। प्लस के माइनस 2 माइनस माइनस 21। तो बच्चों ये तो माइनस 14 प्लस 14 0 हो गया, और ये हो गया माइनस 19j, और ये हो गया बच्चों 21 माइनस 2 अगेन प्लस 19k। ये तो हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चों। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर माइनस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 19 का स्क्वायर एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा 19 रूट 2। देख लेते ये राइट है, कॉपी कर लो बच्चों, परफेक्ट है। बाकी आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट समझ में नहीं आता हो तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे ही, तब कर लेंगे। और आपके पास टाइम काफ़ी है, आप सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। हाँ सर। और इजी चैप्टर है, तो आपको देखो कुछ भी नहीं है, तो आप फटाफट कर भी सकते हो। कल तक आ जाए तो बेस्ट बात है। मुझे पता है कि लड़कियां कल तक ही भेज देंगी, लड़कों थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाओ यार। कई बार तो उसी दिन भी भेज देते ये लोग, वो कितना पढ़ रहे हैं। हाँ सर।